नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विशेष दिन समाज में सद्भाव और आनंद को मजबूत करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्श, विचारों और समाज की सेवा पर जोर दिए जाने को याद करते हैं। वहीं मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि दुनिया भर में विश्वास और क्षमा की ताकत मजबूत होगी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक गिरजाघरों में लोग प्रभु यीशु की झलक पाने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। वकील एवं कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा, एक देश एक चुनाव असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। प्रशांत भूषण कॉमरेड एचएल परवाना मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव हास्यास्पद और असंवैधानिक है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार सदन में बहुमत के भरोसे पर निर्भर करती है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को पूरे दिल्ली में विरोध मार्च निकाला और उनसे माफी और इस्तीफे की मांग की। यादव ने संबंधित जिला अधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया। यादव ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य अम्बेडकर की विरासत की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है और जो न्याय और समानता का प्रतीक है। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर मणिपुर को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी है। भारतीय सेना ने बताया कि मणिपुर के चूराचांदपुर जिले के लिसांग गांव में आईईडी की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुए स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स इकाई और मणिपुर पुलिस ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इसी के तहत एक पुल के नीचे 3.6 किलोमीटर विस्फोटक डिटोनेटर कॉटेक्स, 2 बंदूकें और अन्य विस्फोटक सामान बरामद किए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिहार, ओडिशा, मिजोरम, केरल और मणिपुर के राज्यपालों को बदल दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभपंती को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं जनरल वीके सिंह को मिजोरम का, साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को अपने मध्य प्रदेश के दौरे पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 12:30 बजे खुजराहो में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी को जोड़ने की परियोजना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को खेती के कई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे लाखों किसान परिवारों का लाभ होगा। पाकिस्तान ने कल मंगलवार देर रात अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हवाई हमला किया। इस हमले में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक ही परिवार के 5 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। इन हमलों में लामान सहित 7 गांवों को निशाना बनाया गया है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि बमबारी के लिए पाकिस्तानी आईजेट जिम्मेदार है और रिपोर्टों से पता चला है कि बरमल में मुर्ग बाजार गाँव नष्ट हो गया है, जिससे चल रहे मानवीय संकट में वृद्धि हुई है। हवाई हमलों में नागरिक हताहत हुए हैं और व्यापक विनाश हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है और आज क्रिसमस पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और इसका असर कुछ उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी के साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन पद छोड़ने से पहले वह अब तक 37 कैदियों की मौत की सजा माफ कर चुके हैं। लेकिन बाइडेन का ये क्षमादान ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जैसे ही मैं शपथ लूंगा, मैं न्याय विभाग को निर्देश दूंगा कि रेपिस्ट, हत्यारों और हैवानों से अमेरिकी परिवारों की रक्षा की जाए और मौत की सजा देना जारी रखा जाए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती पर मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के शीर्ष नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की।
आपको बता दें, पूर्व पीएम वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार आज विभिन्न स्तरों पर समारोह का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर मोदी ने कहा, वाजपेयी ने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।